Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Mighty God, Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. I give you all glory and might of God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये फिर से आज का ये दूसरा दिन प्रभु ने हमारे बीच में लेके आया है। हालेलुया। आइए अब ताली मारकर हमारे प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करें। हालेलुया। Lord, we welcome you, Jesus. All glory, might and honor, Lord, it's only for you and nothing that is there within us, Lord. Hallelujah. It's all everything for you, God. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hallelujah. बहुत अच्छा लगता है जब हम हमारे खुदा को उठाते हैं। हालेलुया। और यकीनन हालेलुया आज हमारे दिल में बात बहुत ये है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का कलाम उठाना और उसकी ओर से बात करना। हालेलुया। आपको मालूम है ये कलाम हमारे खुदा से एक रिश्ता जोड़ता है। हालेलुया। ये कलाम के द्वारा हम खुदा के कहलाते हैं। हालेलुया। कोई वचन को पढ़ेगा इर्मिया इसका 15-16 वचन। हालेलुया। यस, इर्मिया 15 में 16 कोई पढ़ेगा ब्रदर जल्दी। हालेलुया। यस। जब तेरा वचन मेरे पास पहुंचा तब मैंने उन्हें मानो खा लिया और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि है सेनाओं के परमेश्वर यहोवे यीशु मैं तेरा कहलाता हूँ। मैं तेरे वचन से तेरा कहलाता हूँ। हालेलुया। By thy word I say myself a thine Lord. हालेलुया। क्या कलाम है। हालेलुया। सही बात है। तो आज हम जाने वाले हैं प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इज़राइल में जुने करार के अंदर 13 शास्त्रीय लोगों के बारे में प्रभु ने बाइबल में कहा है। कितने शास्त्र हैं? 13। हालेलुया। और उन 13 शास्त्रों में आज मैं 7वें शास्त्र के बारे में कुछ बात बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। और वो शास्त्र का नाम है तोला। कभी सुना आपने? कभी सुना? हालेलुया। तोला नाम का शास्त्र है। हालेलुया। और कलाम इतना सुंदर है प्यारे भाइयों। हालेलुया। आज आपके दिल तैयार करो, प्रभु आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसके आत्मा और जोर और ताकत से इस 3 दिन की मीटिंग के अंदर कुछ तो लेके जाना है। हालेलुया। हम खाली घड़े हम लोग लेके आए हैं, हम लोग पूरा भर कर उसको जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु दबा के भर के देगा आपको। हालेलुया। अगर आपका दिल है लेने के लिए तो ले लो। हालेलुया। खुदा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। और रूह और आत्मा से अपने दिलों को भर लो। हालेलुया। तो आज प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तोला नाम का ये शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा गया है। ये 7वां शास्त्र है जो बाइबल के अंदर लिखा है, जो इज़राइल को छुड़ाने के लिए पैदा हुआ था। हालेलुया। खुदा ने इसको प्रेज़ द लॉर्ड उसके कलाम के द्वारा बताता है। हालेलुया। आज ये मैसेज का टाइटल है हालेलुया तोला, the seventh judge of Israel, the sacrifice of our Lord Jesus Christ for his children. हालेलुया। अब अगर बाइबल में देखोगे हर एक इंसान जो बाइबल में है, हालेलुया, हर इंसान यीशु मसीह के बारे में कुछ ना कुछ मैसेज देखे जाता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखता है जॉन 5:39 के अंदर, ये कलाम आपको लगता है ये आपके जिंदगी मिलती है, ये कलाम वो है जो मेरे बारे में बोलता है। हालेलुया। It speaks about me. हालेलुया। आज इस शास्त्र के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हालेलुया। इस जगह में हमारे प्रभु यीशु मसीह जो इस दुनिया में आया हमारे लिए 10 त्याग किया है। कितना त्याग मालूम है? हालेलुया। 10 types of sacrifices the Lord has given. हालेलुया। पहला क्या है? हालेलुया। वो इस दुनिया में आया, वो अपने आप को इस दुनिया में दे दिया। इसमें पहला त्याग प्रभु ने किया। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 के अंदर वो वचन बोलता है। हालेलुया। और दूसरा त्याग है हालेलुया, एक मित्र जैसे अपने दोस्त के लिए जान गंवाता है, वैसे अपने खुदा ने अपने आप को आपके लिए दे दिया। हालेलुया। वो आपका अच्छा मित्र बना और एक मित्र के समान उसने अपनी जिंदगी आपको दे दी। हालेलुया। और तीसरा चीज है हालेलुया कि वो आपके अपराधों के लिए घायल हो गया और उसका स्वर्ग का चैन छोड़कर वह आपके लिए उस सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। ये तीसरा त्याग था। हालेलुया। और चौथा बात हम लोग देख रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम पापी ही थे और जब कोई हमें देखने नहीं आया, प्रेज़ द लॉर्ड, तभी सही समय पर खुदा हमारे लिए मरा। हालेलुया। ये उसका त्याग था। हालेलुया। इसके बाद में हम देख रहे हैं प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखते हैं खुदा प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो धनवान होकर भी हमारे लिए कंगाल बन गया। क्या हो गया?
कंगाल बन गया, हालेलुया, क्योंकि उसकी कंगाली से हम लोग धनवान बने। ये प्रभु का त्याग था, हालेलुया। इसके आगे हम देख रहे हैं प्यारे भाइयों, हालेलुया, पांचवी चीज के अंदर खुदा वो राजाओं का राजा, बादशाहों का बादशाह होने के बावजूद भी उसने अपने कमर के ऊपर वो गमछा बांधकर उसने अपने सेवकों का पैर धोया, हालेलुया। वो राजा से दास बनकर दिखा, हालेलुया। क्या तू पास्टर बन के अपने बिलीवर लोगों को तू घर पे जाके उसको सेवकाई करेगा, हालेलुया? अरे आकड़ में तू बैठा है, हालेलुया। कौन? क्योंकि कलीसिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो कलीसिया है उसका जो मेनपाल है, मेनपाल कलीसिया का सेवक है, लीडर नहीं है, मालक नहीं है, hallelujah. He needs to go and serve the sheep, hallelujah. The sheep cannot come and serve him, hallelujah. That's very important. आज एक कलाम हमें देखना है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद में हम देख रहे हैं प्यारे भाइयों, सातवां फायदा, सातवां त्याग है, प्रेज़ द लॉर्ड। उसने उसके जीवन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमको दे दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, और उसके द्वारा हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक नया जिंदगी खुदा ने बख्शा है, हालेलुया। और आठवां चीज, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जब हम पापी थे, विजय नाम का चीज इंसान को नहीं है जब पाप करता है, हालेलुया, मगर उसने हमारे पापों को उठा लिया और हमें ऐसा जिंदगी दिया, उसने हमें महाविजयी बनाया, हालेलुया। ये महाविजयी बनाने का कुव्वत, हालेलुया, किसी पापी को नहीं मिल सकता है। खुदा के लहू से धोकर ही हम महाविजयी बन सकते हैं, हालेलुया। ये खुदा का त्याग है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और वही कलाम बोलता है, हालेलुया। और प्रेज़ द लॉर्ड, जब हम देख रहे हैं, हम जब इस दुनिया में थे, हमारे लिए रोने वाला कोई नहीं था, हालेलुया। अगर हम लोग पाप के अंदर, उस पाप के जेल के अंदर हम लोग पड़े थे, हालेलुया, मगर उस जेल में से छुड़ाने के लिए कोई तो वकील चाहिए था। कोई वकील हमारे लिए मदद करे, वो आसमान से मदद हमारे लिए उतरा है। इसके अंदर प्रभु का त्याग है, हालेलुया। वो खुदा आपके लिए मदद के, हालेलुया। दुनिया बोलता है ये पापी, इसको मारो, खुदा बोलता है नहीं, हालेलुया, इसका पाप मैंने उठा लिया, उसके बदले मुझे मारो, हालेलुया, मगर उसे जाने दो, हालेलुया। ये खुदा का त्याग है, हालेलुया। और हम देख रहे हैं खुदा ने इंसान के लिए तारण और नजात इतना आसान कर दिया, हालेलुया। आज लोग जाते हिमालय के अंदर, हाथ उठा, हाथ सूख गया, और अपना जिंदगी झटा बढ़ा देते हैं। क्या होता है, कहने अग्नि में जाते हैं, जुबान को खिला ठोके, क्या करते हैं, सब कुछ नजात पाने के लिए, मगर खुदा ने नजात इतना आसान कर दिया। क्या आसान कर दिया? जो कोई खुदा का नाम लेगा बच जाएगा। Only take the name of the Lord, hallelujah। और वो नाम कहाँ लेते हैं? वो नाम जब हम यीशु के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं, हालेलुया। You baptize in the name of the Lord Jesus, hallelujah। Then, hallelujah, आपका प्लीज लॉर्ड, हालेलुया, जिंदगी है आसान हो जाए। ये 10 त्याग है जो हमारे खुदा ने किया है, हालेलुया। जगह कलाम को पढ़ेंगे, शास्त्र इसका 10वां अध्याय 1 और 2 वचन। मैं एक प्रचारक के बारे में मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था, और वो कलाम में, हालेलुया, बहुत कहने के लिए तो बहुत बड़ा प्रचारक था। और जब उसने वो तोला के विषय में, जब मेरा स्टडी चालू था, मैं उसका ऑल ऑफ अ सडन उसका मैसेज में सुन रहा था। वो बोल रहा था बाइबल थियोलॉजियन कॉलेज, हालेलुया, वो बोल रहा है there is no great information about this man who served, हालेलुया। इस इंसान के बारे में सिर्फ 2 ही कलाम है बाइबल के अंदर, हालेलुया, और 2 ही वचन इसके बारे में लिखा। उसके लिए ज्यादा हमारे लिए उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए हम ज्यादा उसके बारे में डीप में नहीं जाएंगे। 2 वचन देके फिनिश कर देंगे, और ज्यादा कुछ बोल ही नहीं सकते। जब तक इंसान को आसमान से कुछ दिया ना जाए, उसको कुछ नहीं मिल सकता, हालेलुया। इंसान सिर्फ खाएगा, हालेलुया, मगर उसके अंदर का रहस्य का बात क्या है? जब तक खुदा नहीं खोलेगा तब तक आपको नहीं समझे, हालेलुया। आज इस रहस्य को हम खोलने वाले हैं, हालेलुया। जरा देखेंगे ब्रदर, जजेस चैप्टर 10 वर्स 1 and 2, हालेलुया। शास्त्र की किताब 10वां अध्याय 1 और 2 वचन। अबीमेलेक के बाद इस्राएल के छुड़ाने के लिए, आमीन, तोला नामक एक इसकारी उठा, वह दोदो का पोता और पुआ का पुत्र था, और एफ्रेम के पहाड़ी देश के, आमीन, शामीर नगर में रहता था। वह 23 वर्ष तक इस्राएल का न्याय करता रहा, तब मर गया, आमीन। उसको शामीर में मिट्टी दी गई, आमीन। उसके बाद गिलादी याहीर, बस हालेलुया। इस जगह में देखो मेरे भाइयों, हालेलुया, ये 2 वचन के अंदर, हालेलुया, एक कोड हम लोग इसको ओपन करने वाले हैं, हालेलुया।
मैं बहुत प्रार्थना में था जब मैं ये कलाम मेरे पास पहुंचा, हालेलुया। ये टाइटल देखकर ही मेरे को कुछ करंट मेरे को लगने लगा, मेरे को मालूम नहीं क्या हो गया। All of a sudden the Lord was speaking to me, oh read it slowly, read it properly and read it deeply, don't just go apparently, hallelujah, because the word is like in the spirit, hallelujah। जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसका आत्मा और सच्चाई से समझना है। मैं बोला प्रभु तू बोल, मैं समझ सकता हूँ, हालेलुया। जब तक तू ना बोले मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा, हालेलुया। तब खुदा मेरे से बात करता, हालेलुया। क्या बात किया मालूम है? इस जगह में 6 ऐसे शब्द हैं जिनका मतलब यूं है, हालेलुया। तोला इस शब्द का अर्थ होता है किरमिजी रंग का कीड़ा, हालेलुया। मतलब एक लाल रंग का कीड़ा इसको बोला जाता है, हालेलुया। तोला का मतलब है कीड़ा, हालेलुया। दूसरा बात हम देख रहे हैं पुआ। पुआ का मतलब है भव्य, हालेलुया। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्प्लेंडेड, हालेलुया। इस्साकार इस शब्द का अर्थ होता है मेरा वेतन। क्या इसका अर्थ है? मेरा वेतन, हालेलुया। और डोडो इस शब्द का अर्थ होता है प्राण प्रिय, हालेलुया। और शामीर इस शब्द का अर्थ होता है कांटे, हालेलुया। और एफ्राइम इस शब्द का अर्थ होता है फलद्रुपित, हालेलुया। अच्छा, अभी ये सब मैं मीनिंग्स में देखने लगा, आत्मा में एक आवाज आने लगी। वो आवाज मुझे यूं कहने लगी, क्या कहने लगी? हालेलुया, हालेलुया। जरा इस सेंटेंस को देखो, जो ये 6 शब्दों से बना हुआ है। Jesus, though he came in this world, he was known as a worm, yet he was splendid in his work, hallelujah. And he became the beloved of many, hallelujah. And he was accepted in the world. They that follow him will get the sure wages. Christ, and they that follow Christ should be ready to embrace thorns in their life, and then their lives will be fruitful, hallelujah। हिंदी में इस जगह में पढ़ रहा हूं, यीशु इस जगत में कीड़ा बनकर आया। कैसे बनकर आया? कीड़ा, हालेलुया। तो भी अपने कामों में वो भव्य ठहरा, बहुतों ने उस पर विश्वास किया और अपने जगत में उसे स्वीकारा और वो उनको प्राण प्रिय बना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जो कुछ उसके पीछे चलते थे उन सबको खातरी का वेतन देने के लिए यीशु तैयार है, मगर जो कुछ उनको अनुसरते हैं उन्होंने कांटों पर भी चलने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्यों जो कांटों पर चलकर आखिरी तक खुदा में चलता है उसका जिंदगी फलद्रुपित होता है। Have you understood it? Hallelujah. Have you known it? Hallelujah. ये 6 बातें, ये 6 शब्द, हालेलुया, हमारे खुदा यीशु मसीह के त्याग को बयां करती है, हालेलुया। तोला इस शब्द का अर्थ होता है the scarlet worm, हालेलुया, और लाल रंग का कीड़ा, हालेलुया। आपको मालूम है बाइबल के अंदर खुद यीशु मसीह, हालेलुया, जब आप सूली पर लटकाए हुए यीशु को अगर देखोगे, जब उसका बदन लहू से भरा था, अगर उस बदन को अगर आप देखोगे फोटो के अंदर, हालेलुया, मानो एक लाल रंग का कीड़ा उस, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वधस्तंभ के ऊपर चिपका हुआ है, हालेलुया। कीड़ा, हालेलुया, इस दुनिया में सबसे निस्सहाय और अशक्त प्राणी को बताया गया है, जो अपने आप को बचा नहीं सकता। कोई भी आएगा पैर के नीचे उसको रौंद कर चला जाएगा, इतना निस्सहाय वो होता है, हालेलुया। मगर खुद हमारा यीशु बोलता है मैं इंसान नहीं, मैं कीड़ा हूँ, हालेलुया। अरे आपके परमेश्वर ने इतना दीनहीन होकर अपने आप को इस दुनिया में उसने लीन किया। क्या आप लीन कर सकते हैं अपने आप को? हालेलुया। Do you have that spirit within you? Yes, हालेलुया। कोई पढ़ेगा इसको? Yes, हालेलुया। स्तोत्र से इसका 22 अध्याय और 6वां वचन, हालेलुया। Yes, brother, पढ़ेंगे भजन 22 में 6, हालेलुया। Be quick, brother, I have no time, please, हालेलुया। Thank you, Jesus। हाँ, परंतु मैं तो एक कीड़ा हूँ, मनुष्य नहीं हो। मनुष्यों में मेरी नाम धराई है और लोगों में मेरा अपमान होता है, हालेलुया। दाऊद राजा इस जगह में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कहता है। स्तोत्र संहिता 22 अध्याय पूरा हमारे यीशु मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने वाले के विषय में भविष्यवाणी है, हालेलुया। और इस जगह में खुद यीशु मसीह कहता है मैं इंसान नहीं, मैं एक कीड़ा हूँ। क्या हूँ? कीड़ा हूँ, हालेलुया। बाइबल में इस कीड़े के बारे में बहुत सारे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रेफरेंसेस हैं। मैं आपको बात, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वचन इधर मैं बोलकर मैं आपको सुनाता हूँ। योग की किताब 25 अध्याय 6 वचन के अंदर बोलता है, योग बोलता है इंसान वो एक कीड़ा है। क्या है?
वो एक कीड़ा है। वो चाहे कितना भी अपने आप को उठाए, मगर इंसान ने भूलना नहीं चाहिए कि वो एक कीड़ा है। हालेलुया। खुदा कभी भी आकर उसे रोक कर चले जा सकता है। हालेलुया। उसका जिंदगी क्या है? आ रहा है आलिशान एक्सीडेंट के अंदर दबा के मारा दिया गया कीड़ा। हालेलुया। चूर कर दिया खुदा ने उसको। हालेलुया। इंसान का जिंदगी क्या है? एक कीड़ा ही तो है। हालेलुया। इसके बाद में हम देख रहे हैं हालेलुया यशायाह 41:14 के अंदर बोलता है, याकूब को खुदा ने कीड़ा बुलाया। क्या बुलाया? है याकूब, तू जो एक कीड़ा है, तू मत डर, मैं तुझे सहायता करने वाला खुदा हूं। हालेलुया। खुदा ने उसे एक कीड़ा कहा है। हालेलुया। एक जरा मर्म की बात मैं इस जगह में बोल रहा हूं। निर्गमन इसके 16 अध्याय अगर 20 वचन के अंदर अगर आप पढ़ोगे तो उस वचन में लिखा है, जो मन्ना आसमान से गिरा, प्रेज़ द लॉर्ड, वो मन्ना लोगों ने अपने घर में जमा करके रखा, और वो जमा किया हुआ मन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड, जो खुदा ने कहा उसको जमा नहीं करना। हालेलुया। और अगले दिन के लिए नहीं रखना, जिस दिन का मन्ना उस दिन आपको जमा करना है। मगर लोगों ने नहीं सुना। मगर अगले दिन देखता है क्या हो गया, उसके अंदर क्या गिरा? कीड़ा गिरा। हालेलुया। ये कीड़ा कौन है? ये कीड़ा खुद हमारे यीशु मसीह है। क्यों? आज्ञा मानने के लिए तो खुदा हमारा हालेलुया तारण का दुर्ग है। हालेलुया। मगर जो उसके विषय उसका वचन नहीं मानते वो अड़खलने वाला धुंडा है। हालेलुया। उनके लिए हालेलुया मानो मरण का गंध हमारा खुदा है। हालेलुया। वचन सुनेगा तो जिंदगी मिलेगी, वचन नहीं सुनेगा तो मौत तेरे पास आएगी। हालेलुया। इसके लिए हम देखते हैं योना की किताब 4 अध्याय 7वें वचन के अंदर, योना जिस झाड़ी के नीचे सोया था, एक कीड़ा प्रभु ने लगा दिया उसको। हालेलुया। और वो कीड़े ने सारे झाड़ को खा लिया। हालेलुया। आपको मालूम है कोई कीड़ा कौन था? ये कीड़ा हमारा प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। क्योंकि जिंदगी देना जिंदगी लेना सब यीशु के हाथ में है। हालेलुया। वो बनाता है, वो बर्बाद करता है, वो देता है, वो ले भी सकता है। हालेलुया। सब कुछ करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो कीड़ा है। हालेलुया। अनुवाद इसके 28 अध्याय और उसके 3 वचन के अंदर अगर आप पढ़ोगे, खुदा बोलता है अगर तू कलाम सुनेगा तो आशीर्वाद और बरकत तेरे सामने आएगी। अगर तू वचन नहीं सुनेगा तो जो दाग की बारी तो लगाएगा, जो खेत तो लगाएगा, कीड़े आकर उसको खा जाएंगे। क्या आएंगे? कीड़े। हालेलुया। वो कीड़ा कोई नहीं, खुद हमारा यीशु है जो सब कुछ बर्बाद कर निकल जाएगा। हालेलुया। वो खुदा कुछ नहीं रहने देगा तेरे पास, सब कुछ बर्बाद करके निकल जाएगा। हालेलुया। इसके लिए आज हमें सावधान होना है। हालेलुया। इसके लिए यशायाह 66 के अंदर 24 के अंदर भी वचन बोलता है, जो लोग प्रभु के वचन नहीं मानते हैं उनका कीड़ा कभी नहीं मरता है। हालेलुया। वो नरक के अंदर भी हालेलुया वो कीड़ा प्रेज़ द लॉर्ड उनको सोने नहीं देता। वो कीड़ा हमेशा उनके ऊपर रहता है। क्यों? क्योंकि नरक में पड़ा हुआ हर एक इंसान खुदा यीशु मसीह को याद करता है। हालेलुया। अगर मैं जिंदा होता तो यीशु के नाम लेकर मैं अपने आप को बचा लेता था। हालेलुया। उसका याद मानो एक कीड़े के समान उसको सताती है। हालेलुया। या खुदा हालेलुया, मैं जिंदा रहता था, अगर तेरे नाम को मैं लेता था मैं बच जाता था। हालेलुया। वो कीड़ा उनको मरने नहीं देता। क्यों? क्योंकि एक ही कलाम उधर सुनाई देता है, यिर्मयाह 8 अध्याय 20 वचन। हालेलुया। सुगी सरले हंगामा टुकला तरी आमचे तारण झाले नाही। हालेलुया। हालेलुया। ये तारण होता था अगर उस हालेलुया कीड़े के समान जो इंसान खुदा यीशु मसीह को ठुकराया, अगर उसे स्वीकार लेता तो तुझे धारण मिलता था। हालेलुया। तूने उसको तुच्छ देखा, उसके लिए जिंदगी तेरे नजर में नहीं गिरी, मौत तेरे सामने गिरी है। हालेलुया। इस जगह में हम देख रहे हैं प्यारे भाइयों, आज ये तोला नाम के कीड़े के बारे में बहुत रहस्य की बातें हैं। जब ये कलाम खुदा ने मेरे को दिखाया, मेरे आंखों में पानी आ गया, मैं रोने लगा खुदा के पास। हालेलुया। क्या रहस्य है, क्या मर्म है। हालेलुया। और मेरे खुदा ने इतना बड़ा त्याग मेरे लिए किया, मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। हालेलुया। मगर ये बात यकीनन सच्चाई है। हालेलुया। ये झूठ नहीं है, मेरा खुदा सच्चाई है। हालेलुया। और आज इस कलाम में हम लोग देख रहे हैं हालेलुया, तोला नाम का कीड़ा इज़राइल के अंदर बहुत आसानी रीति से मिल जाता था। हालेलुया। और वो कीड़ा इतना फेमस है। हालेलुया। हर झाड़ी के ऊपर आपको वो कीड़ा मिल जाएगा। हालेलुया। मगर साइंटिफिकली अगर हम वो कीड़े के बारे में अगर हम सोचेंगे, 4 स्टेजेस है उस कीड़े के अंदर। कितने स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। हालेलुया। पहला स्टेज उसके अंदर एक ककून स्टेज करके बोला है। ये ककून स्टेज के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड, जब एक कीड़ा
ये लाल रंग का कीड़ा जब पूरा अपने उम्र से भर जाता है और जब उसको मालूम है अभी मेरा उम्र खत्म हो गया, इसके बाद मुझे अभी मेरे बच्चों को जन्म देके अभी मुझे मर जाना है, तो वो क्या करती है मालूम है? अपने जिंदगी में सिर्फ एक ही बार, सारा अपने जिंदगी जीने के बाद में वो एक ही बार हालेलुया एक झाड़ी के खोज में रहती है और वो झाड़ी के ऊपर धीरे धीरे आस्ते 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 ऊपर चलती है और वो झाड़ी के खोल के ऊपर जाके चिटक जाती है हालेलुया। और वो झाड़ी के खोल को चिटकने पर हालेलुया पूरे अपने आजू बाजू में कड़क आवरण तैयार करता है हालेलुया। कोई इंसान आके उसको खिला भी ठोके, कोई हथौड़े से भी मारे या कोई उसको एकदम खरों के निकालने की भी कोशिश करे तो भी वो कोई उसको निकाल नहीं सकता है हालेलुया। और जब वो कीड़ा उधर चिपक जाता है हालेलुया, आज ये चीज क्या दिखाती है हालेलुया? ये चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह को दिखाती है हालेलुया, जो हमारे लिए हालेलुया वो खुद होकर सूली चढ़ा है हालेलुया। किसी ने उसको लेके नहीं गया मगर वो खुद अपना स्लीप उठा के वो गोलगोथा पहाड़ पर वो चल गया है हालेलुया। वो धीरे धीरे आस्ते आस्ते अपना जिंदगी जब उसको खत्म करना था वो गसवाली बहन के अंदर वो रोया, ओ खुदा ये प्याला हो सके तो मेरे पास से निकल दे मगर मेरी नहीं मगर तेरी इच्छा के अनुसार होने दे। He deliberately went to die hallelujah. For God went to die hallelujah. So are you ready to die for him hallelujah? खुदा अपने आप को मारने के लिए चला गया था। अरे दुनिया में सब लोग आते हैं जिंदगी जीने के लिए मगर मेरा खुदा है अपना जिंदगी खत्म करने के लिए। He came to die hallelujah. लूका का किताब इसका 9वां अध्याय और 51 वचन के अंदर अगर आप पढ़ोगे वचन में लिखा है He set his face straight towards Jerusalem and he knew that he was going to die there. Hallelujah. कलाम में लिखता है खुदा ने अपना मुंह यरूशलेम की तरफ किया जैसा वो तोड़ा कीड़ा उसका मालूम था भी मेरा जिंदगी खत्म होने वाला है, मेरे को किसी तो झाड़ के जाना जाके चढ़ना है हालेलुया। आज हमारा खुदा आसमान से उतरा हालेलुया, वो तेरे लिए मेरे लिए जिंदगी देने के लिए वो खुदा उतरा था हालेलुया। क्योंकि जो आता है नाश करने के लिए मैं आया हूं जिंदगी देने के लिए हालेलुया। आज खुदा हमारा परमेश्वर हालेलुया वो हमारे लिए अपनी जिंदगी देने के लिए आया था हालेलुया। जैसा हालेलुया लोकर काटने वाले के सामने जैसा मेमना चुपचाप रहता है वैसा वो चुपचाप चल दिया हालेलुया। पिलातुस पूछता है अरे क्यों बोलता नहीं हालेलुया, सब लोग तुझे दोष लगा रहे हैं, क्या तेरे अंदर कुछ बोलने की ताकत नहीं? यीशु चुपचाप खड़ा रहा हालेलुया, क्योंकि वो किसी रंग का वो कीड़ा था, उसको मरना था हालेलुया। वो हंसते हंसते मौत को गले लगाना चाहता था आपके लिए और मेरे लिए हालेलुया। सिर्फ मौत के द्वारा हमें जिंदगी मिलने वाली थी हालेलुया। और जिसमानी बात के अंदर प्रभु ने आपका चेहरा देखा, मेरा चेहरा देखा, उसने अपने आप के जिंदगी को नहीं देखा मगर मेरे आने वाले बच्चे लोग जो शैतान के फंदे से आजाद होगा, आज ये प्याला मैं पीऊंगा, कल मैं मेरे बच्चे लोगों को मैं आजाद कर सकूंगा हालेलुया। Glory, let the mentality of Christ be there. That was the name, hallelujah. आज ये दिल आपके अंदर रहना चाहिए। क्या आपका दिल टूटता है अपने भाई के लिए? अरे एक रोटी कुछ नहीं दिया उसको जा पका देता है, जा हालेलुया। झगड़े के ऊपर उतारते हैं, तलवार उठाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। क्या कभी माफ किया आपने उसको? कभी प्यार से गले लगाया उसको? जिन लोगों ने इसको मारा, इसको बोला प्रभु को क्षमा कर, जाने देखो मालूम नहीं क्या कर रहे हालेलुया। क्या ये दिल आपके पास है? वो तोला नाम के कीड़ा के अंदर वो दिल था, उसके लिए वो डिलीवरी गया हालेलुया, मरने के लिए हालेलुया। उसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा स्टेज है, वो स्टेज को हम बोलते हैं लार्वा स्टेज। क्या है लार्वा? जब वो कड़क कवच के अंदर प्रेज़ लॉर्ड वो कीड़ा अपने बच्चों को जन्म देती है। क्या देती है? अपने बच्चों को जन्म देती है हालेलुया। उस कड़क कवच के अंदर वो अपने बच्चों को जन्म देती है और वह जन्म देने के बाद में कोई प्रीडेटर्स हालेलुया, कोई भी शिकारी उन कीड़ों को या उसके बच्चों को कोई हानि नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कड़क कवच उसके आजू बाजू में उसको ढांपे रहता है हालेलुया। और वो बच्चे जो उसके नीचे हैं हालेलुया, वो कीड़ा उस जगह में प्रेज़ लॉर्ड उसका हालेलुया उसको प्रोटेक्शन देता है। आज हमारे यीशु मसीह ने आपको और मुझे जन्म दिया हालेलुया, बराबर है। याकूब इसका पहला अध्याय 18 वचन के अंदर बोलता है सत्य वचन के द्वारा खुदा ने हमें जन्म दिया है।
by the true right word of God of Christ, hallelujah. He's given us a new birth, hallelujah. नया सिरे से जन्म उसने हमें दिया है। इफिसी क्रॉस पहला अध्याय तीसरा वचन के अंदर भी बोलता है खुदा ने हमें एक नया जन्म दिया है, हालेलुया। वो खुदा ने हमें जन्म दिया है। माता पिता ने तेरे को पेट से जन्म दिया, हालेलुया, मगर आत्मा से तेरे खुदा ने तेरे को जन्म दिया, हालेलुया। The Spirit is born by Christ, we are through Him and we are by Him, हालेलुया। और जब इंसान यीशु के अंदर से जन्म लेता है, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 8वां वचन बोलता है, वो शैतान उसको छू नहीं सकता। क्या कर नहीं सकता? छू नहीं सकता। They are the born of God. The evil one cannot touch them, harm them, hallelujah. इब्रानी का किताब 13 अध्याय 6वां वचन बोलता है, अगर खुदा मेरे साथ है कोई इंसान मेरा क्या कर सकता है, हालेलुया। कोई कुछ नहीं कर सकता, हालेलुया। और जकरिया 2 अध्याय उसके 8वें वचन के अंदर बोलता है, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरे आंख के पुतली को छूता है। क्या करता है? आंख के पुतली को, हालेलुया। ऐसा प्रभु ने संरक्षण किया। मगर जरा एक बात को ध्यान दो प्यारे भाई, ये तोला नाम के कीड़े के नीचे जब वो अपने बच्चों को जन्म देती है, आपको मालूम है वो बच्चे बड़े कैसे होते हैं? Do you ever know it? Have you ever known it? No. क्योंकि बच्चे अपनी माँ का जिंदा शरीर खाकर बढ़ते हैं, हालेलुया। बच्चे जो पैदा होते हैं, हालेलुया, माँ अपना बदन अपने बच्चों को दे देते, खा बेटा, हालेलुया, ये तेरा खाना है, हालेलुया, तू खा इसको, हालेलुया। और वो कीड़े अपने माँ का बदन खाकर, हालेलुया, वो जगह में बड़े होते हैं, हालेलुया। ग्लोरी, हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में आया, वो बोला ये मेरा बदन है जो आपके लिए दिया जाता है, इसको खाओ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु ने अपना बदन हमें दिया है, उसका लहू हमें दिया है, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है जो कोई मेरे बदन को खाए नहीं और मेरे लहू को पिएगा नहीं, उसके अंदर मेरा जिंदगी नहीं है, हालेलुया। जब उसके बदन को कैसे खाते हैं? कैसे खाते हैं, हालेलुया? जब हम यीशु मसीह के एक आधे वचन को हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु बोलता है जैसा मैं इस दुनिया में था वैसे आप इस दुनिया में हो, अपने शत्रुओं को माफ करो, हालेलुया। ये कलाम सिर्फ मैंने सुना, हालेलुया। और जब कभी मेरा शत्रु आया, वो खंजर लेकर मेरे पीछे दौड़ा और वो मुझे मारने लगा और वो बोला मैं तेरे को मार दूंगा, हालेलुया। मैं उसका हाथ रोक के बोलता भाई मुझे माफ कर, हालेलुया। जब मैं खुदा यीशु मसीह के वचन को मैंने सुना और मैंने उसके अपने वचन को अपने दिल में लिया और मैंने उसके वचन के अनुसार किया, मैंने यीशु के बदन को खाया है, हालेलुया। I have eaten the flesh of Christ, हालेलुया। और उसके बदन को खाकर मैं जिंदा हो गया, हालेलुया। और जो मेरे ऊपर अपना खंजर चला रहा था, जब मैंने उसको माफ किया, वो आदमी अपना खंजर छोड़कर वो मुझे गले लगा दिया, हालेलुया। भाई मैं तो तुझे मारने के लिए आया, मगर मेरे प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, दुश्मनी के बजाय तूने मुझे प्यार दिखाया, हाँ मेरे गले लगा, हालेलुया। ऐसे इस दुनिया में कोई नहीं करता, हालेलुया। इसलिए वो किया है, हालेलुया। उसके बदन को हम लोग खाए हैं, हालेलुया। उसके लहू को हम लोग पिए हैं, हालेलुया। वो लहू पीना क्या है? What is drinking the blood of Christ, हालेलुया। अरे भाइयों, जब यीशु मसीह सूली पर मर गया, जब आप एकांत में बैठकर, हालेलुया, जब आप दुआ कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, हालेलुया, यीशु के बदन से बहा हुआ लहू, हालेलुया, जब आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हो, क्या प्रभु कितना बड़ा त्याग आपने किया है, कितना बड़ा आपने सैक्रिफाइस हमारे लिए किया है। और जब आप उस लहू के ऊपर ईमान लाके बोलता प्रभु आज मेरे अंदर जो टीबी है, कैंसर है, एड्स है, प्रभु सब कुछ तेरे लहू से तू मुझे धो दे, हालेलुया। जब ये बात तेरे मुंह से निकलती है, एक झरना तेरे दिल से फूट उठता है, हालेलुया। Something happens, something comes out of your body, hallelujah. और वो तेरे को ऐसा शांति देता है, ऐसा शांति देता है, हालेलुया, मानो बहुत सारा चीज खा के मेरा दिल अभी तंदुरुस्त हो गया, हालेलुया। ये मसीह का लहू है जो तेरे दिल के अंदर उंडेला गया था, हालेलुया। It is the very blood of Christ, हालेलुया। और ये खून हम लोग पी रहे हैं, उसका बदन हम लोग खा रहे हैं, उसका बदन, उसका लहू पीकर हम लोग उस जगह में बढ़ रहे हैं, हालेलुया। क्या बात है, हालेलुया। उस तोला नाम के कीड़ा ने अपने आप को जिंदगी में दे दिया है। उसके बाद आगे मैं बढ़ रहा हूं, तीसरा स्टेज है और वो स्टेज को हम बोलते हैं द डेथ ऑफ द मदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इस स्टेज के अंदर क्या होता है?
जब माँ अपने बदन अपने बच्चों को दे चुकी होती है, तब जब उसका जान निकलने लगता है, आपको मालूम है इंसान को मारने के लिए आपको 7 stages you need to go inside. हालेलुया। शरीर, इंसान के शरीर के अंदर मर्म ठिकान बोले हैं, जिन जिन मर्मों को जिधर मारोगे इंसान झटके में मर जाता है। हालेलुया। और जब वो बदन खाने के बाद में जब वो माँ का मौत का घड़ी आ जाता है, हालेलुया, आपको मालूम है वो माँ जब वो मरती है, मरने के बाद में उसके बदन से एक लाल रंग का कलर निकलता है। हालेलुया। वो कलर उस बदन से निकलने के बाद में वो अपने बच्चों को वो लाल रंग से रंग देती है। हालेलुया। और वो रंगने के बाद में जिंदगी भर उसके बच्चे उस लाल रंग से रंगे जाते हैं। हालेलुया। और वो झाड़ पूरा रीति से लाल बन जाता है। हालेलुया। और वो कीड़े उधर जगह से नीचे गिरकर अपनी जिंदगी लेने के लिए वो अभी निकल जाते हैं। हालेलुया। क्या ठीक बात है प्यारे भाइयों। हालेलुया। हमारा मसीह हालेलुया सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। और उसने अपने लहू से हमें धो दिया कि आज हमारे दिल के अंदर हमारा जिस्मानी दिल नहीं है, हमें मसीह का दिल आ गया है। We are bearing the mind of Christ within us. हालेलुया। तो उसका लहू हमारे ऊपर लगा है और हम उसके लहू से हम लोग साने गए हैं। हालेलुया। और जब खुदा हमारे लिए मर गया है, हालेलुया, उसका लहू हमारे ऊपर लगाया गया है। जैसे उस रात जब मूसा के जिंदगी में वो मौत का फरिश्ता घूमता था, जिनके ऊपर वो लहू लगा है, वो घर को छोड़कर वो फरिश्ता आगे निकल गया। आज क्या ये लहू आपके ऊपर लगा है? ये लहू तब लगता है जब आप यीशु मसीह के नाम से पानी में डूबकर बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। And you are baptized in the very blood of Christ. हालेलुया। यीशु के नाम को लेकर, हालेलुया, पानी में डूबने के बाद में, हालेलुया, वो लहू आपको लगता है। हालेलुया। वो गाना मेरे को बहुत अच्छा लगता है सुभाष गिल का, रंग दिया मुझे, रंग दिया मुझे अपने लहू से रंग दिया। क्या बात है। हालेलुया। उसके लहू से उसने हमें रंग दिया है। हालेलुया। कोई माई का राज दिलाने वाला बोलेगा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पापों की क्षमा, भाई घुस जाएगा खड्डे में सीधे। हालेलुया। जब तक तू सीधा यीशु के नाम से बपतिस्मा नहीं लेगा तब तक तेरे पापों का क्षमा नहीं है। हालेलुया। और जब एक कीड़ा प्यारे भाइयों, हालेलुया, उस जगह में अपने बच्चों को लाल रंग देकर, प्रेज़ द लॉर्ड, जिंदगी भर अपने बच्चों को वही लाल रंग के अंदर ही बना रहता है। हालेलुया। आज भी हम खुदा के लहू को हमने पिया है। हालेलुया। और जिंदगी भर हमारे जिंदगी में यीशु मसीह की गवाही को छोड़कर कुछ भी नहीं है। हमारा जिंदगी यीशु मसीह से शुरुआत होता है और यीशु मसीह से ही अंत होता है। हालेलुया। क्योंकि हम उसी के अंदर से बने हैं, उसी ने हमें बनाया और उसी के अंदर हम चलते हैं। हालेलुया। ये प्यारा, बहुत प्यारा, बड़ा बात है, उसके लहू से हमें रंगा गया है। और चौथा स्टेज हम लोग देख रहे हैं, जिस जगह में प्यारे भाइयों वो झाड़ के ऊपर जब वो कीड़ा उस जगह में चिपका था, पूरा झाड़ का खोल लाल दिखता है, इतना लाल दिखता है मानो वो झाड़ के ऊपर कोई तो किसने खून लगा दिया। हालेलुया। इट लुक्स सो रेड। हालेलुया। मगर 3 दिन के बाद में, कितने दिन के बाद में? 3 दिन के बाद में, हालेलुया, वो लाल रंग धीरे 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 सफेद गिरने लगता है। हालेलुया। और सफेद गिरकर, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, उसका पूरा एक वैक्स तैयार हो जाता है और हवा में आकर उसको उड़ा ले जाती है। हालेलुया। वो जगह इतना साफ हो जाता है कोई बोल भी नहीं सकता कि ये कीड़ा इस जगह में लगा था। हालेलुया। चीज क्या है? हालेलुया। ये चीज, हालेलुया, यशायाह पहला अध्याय 18 वचन है। हालेलुया। वो बोलता है आपका भाव किरमिची रंग के जैसा लाल भी हो, वो हिम के जैसा सफेद हो जाएगा। हालेलुया। आज वो सूली के ऊपर ही है जहां हमारे पाप जो लाल थे वो हिम के जैसा सफेद हो गए। हालेलुया। उस वधस्तंभ के ऊपर ही खुदा ने हमारे पाप उठाए। यस ब्रदर, कोई पढ़ेगा उसको 118। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर जो कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, चाहे लाल रंग के भी हो, तो भी वे हीन के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, और ये अर्गवानी रंग के भी हो, तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का लहू हमारे सब पापों से धोता है। हालेलुया।
पहले यूहन्ना इसका पहला अध्याय 7वां वचन में लिखता है, खुदा का लहू हमारे सब पापों से हमें क्या करता है, साफ करता है। हालेलुया। दुनिया में कोई साबुन, कोई खार, यिर्मयाह 2:22 में बताया है, हालेलुया, आपका पापों का दाग नहीं जा सकता है। वो एक ही है, खुदा का लहू जो आपके पापों को माफ कर सकता है। हालेलुया। And that blood has got that strength, हालेलुया। वो किरमिज रंग के कीड़े के अंदर वो ताकत है आपके पापों को सफेद करने के लिए। हालेलुया। ओ खादा बारा दा हंदारा बारा शदांदारा बागलोरे, ओ बारा बहंदारा बागलोरे। हालेलुया। मेरा खुदा तोला है। कौन है? मेरा खुदा तोला है। हालेलुया। क्योंकि तोला ने मेरे लिए त्याग किया है। हालेलुया। उसने अपना बदन मेरे लिए दे दिया, उसका लहू मेरे लिए दे दिया, ताकि उसके मरण से मुझे जिंदगी मिले। हालेलुया। उसका लहू में पहने चलता हूँ, क्योंकि ये मेरी सारी जिंदगी मैं नहीं, क्योंकि खुदा मेरे अंदर रहकर जीता है। हालेलुया। ये सारी बातें एक में एक होकर खुदा ही सब में सब कुछ है, यही बातों के अंदर फाइनलाइज हो जाता है। हालेलुया। क्या बात है प्यारे भाइयों। हालेलुया। और फाइनली हम देख रहे हैं 5वां पॉइंट मैं अभी खत्म कर रहा हूं। हालेलुया। आई वोंट स्पीक मच, आई विल स्पीक लिटिल बट विद योर ग्रेट पंच। हालेलुया। जस्ट द फाइनल थिंग। हालेलुया। ये किरमिजी रंग का जो कीड़ा है, ये कीड़े के अंदर प्यारे भाइयों, हालेलुया, इसका इस्तेमाल जुने जमाने के इजराइल लोग इसको 4 चीजों के अंदर इस्तेमाल करते थे। किस चीजों के लिए? 4 चीजों के लिए। पहला था, कपड़ों को लाल रंग देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए? कपड़ों का लाल रंग। हालेलुया। जुने करार में जो संदूक बनाया गया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस संदूक के अंदर जो लाल रंग, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, इस्राएली लोगों ने उसको लाल बनाकर जिस पर्दे को अंदर उन्होंने, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो पवित्र संदूक के सामने जिन्होंने लगाया था, वो तोला नाम के कीड़े से आता था। तोला नाम के उस कीड़े को रगड़कर लोग, हालेलुया, उस डाई को इस्तेमाल कर रहे थे सफेद कपड़े को लाल बनाने के लिए। हालेलुया। और वही पर्दा, हालेलुया, वो लाल रंग के लिए उस जगह में इस्तेमाल किया जाता था। हालेलुया। और सेकंड चीज है, हालेलुया, वो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जो वैक्स निकलता था सफेद कलर का, वो वैक्स, हालेलुया, लकड़ी को लंबा उम्र देने के लिए उसको क्या करते थे? उसको लगाते थे। हालेलुया। वैक्स लगाने के बाद में 100 साल वो लकड़ी टिकता था। हालेलुया। कोई कीड़ा उसको खा नहीं सकता था। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी को भी मसीह ने हमारे पाप धोकर हमें अनंत काल की जिंदगी दी है। क्या दी है? अनंत काल की जिंदगी दी है। और प्रेज़ द लॉर्ड, आखिरी चीज है, वो तोला नाम के कीड़े को रगड़कर दवाइयों में इस्तेमाल करते थे। वो दवाई इंसान के दिलों की 100 बीमारियों पर चलती थी। कितने बीमारियों पर? 100 बीमारियों पर। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना लहू दिया किस चीज के लिए? हमारे बीमारियों को ठीक करने के लिए। क्योंकि हमारा बीमारी बाहर से कहीं चालू नहीं होता, उसका भेद प्रभु ने बताया, हृदय असाध्य रोगों से ग्रस्त है। इसका भेद किसको मालूम है? ये हृदय चंगा करने के लिए खुदा आपके लिए रगड़ा गया था। हालेलुया। वो मारा गया था, उसका लहू निकला और उसके लहू से हमारा दिल चंगा हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? हमारा दिल चंगा हो गया। हालेलुया। और उस चंगाई से ही आज हम लोग प्रभु का काम करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु बोलता है, सब रक्षणीय बातों से तू अपने दिल की रक्षण कर, क्योंकि उसी से जीवन का उगम है। हालेलुया। और प्रभु ने उसी उगम को साफ किया अपने त्याग के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के त्याग को व्यर्थ ना जाने देना। आज की रात अगर आपको ये कलाम ने प्रभु ने बात किया है, प्रभु का लहू आपके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, तेरे पाप धोने के लिए, तेरी जिंदगी को बदलने के लिए। ट्रिनिटी का कोई पास्टर आपको रिवाइवल नहीं दे सकता, ना आपका चर्च बचा सकता है, ना आपका बिशप या कोई भी आपको बचा नहीं सकता, सिर्फ यीशु का लहू बचा सकता है। आज रात को पानी तैयार है, देने वाले भी तैयार है। अगर दिल हो तो बपतिस्मा ले लो। मैं गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हालेलुया। क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। मैंने इतना साल मेरे को हो गया, 60, 70, 80 साल की उम्र में होता है, मैंने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना। आमीन। हालेलुया। मैं किसी का बड़ाई नहीं करता हूँ। आमीन। हालेलुया। तो सत्य है, सत्य है। हालेलुया। हालेलुया। कीड़ा है, कीड़ा है। होशियारी मत कर, ये मेरा चर्च है, ये मेरा, ये तेरा कुछ नहीं है। यस। तूने वो चर्च से खुद का पैसा देने बांधा, पब्लिक के पैसे से बांधा। आमीन।
हालेलुया। Praise the Lord. ये कलाम मैं चाहता हूँ तुमने जो लिखा है ना ये कलाम को Hallelujah. जरा घर के अंदर वापस पढ़ना। Amen. ये ब्यूटीफुल कलाम है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the मैं Lord. बहुत खुश हूँ। Praise the Lord. अगर जॉन पास्टर और मैं चला भी जाएगा तो कीड़ा कभी नहीं मरेगा तेरे अंदर। क्या बात है, हालेलुया। हालेलुया। तू बोलते जाएगा। आमीन। क्या बात है, हालेलुया। भारत देश को पकड़ना है याद रखो हालेलुया। दोस्तों। आप लोग को आंदो पांडो लोग नहीं है ये सच्चा कलीसिया है। Thank you Jesus, हालेलुया। सिनेटी लोग झूठे हैं। Right, हालेलुया। उसके अंदर उनके दम नहीं है। क्या बात है। मेरे बड़े मैं सोच रहा था को लाल सिंह तोला को कैसा हम पहनेंगे, एक कीड़े को कैसा हम पहनेंगे। हालेलुया। आमीन। आप भी आप लोग जो बम्बे वाले हैं सुनो, होशियारी मत बनाना। ईमान सबके लिए मेरे लिए मैं बोलता था अंदर मालूम था आपको कितनी डायरेक्ट घंटा को जाना तू कीड़ा है कीड़ा सा करा है ना। हालेलुया। Praise the Lord. यार आप पूछता है नहीं कीड़ा नहीं मरता है वो झील के अंदर तुमको डाला जाएगा। हालेलुया। तो मैं बताता हूँ दोस्तों, मैं प्रचार नहीं करता हूँ, मैं एक ही बात बताता हूँ वो कलर कैसा आता है। हालेलुया। कलर कैसा आता है। छोटा सा मैं ट्रिनिटी चर्च में एंग्लिकन CNI SBG रोमन कैथोलिक चर्च में जाता था। रास्ते को बंदा तारा